जय श्री महाकाल। आदेश। तो व्यक्तियों की चाह और साधकों की चाह और हर व्यक्ति की चमत्कार की तरफ भागती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो चमत्कारी हो जाए और वो उन चीजों को कर पाए जो अद्भुत हैं, अजीब हैं और उनके प्रति स्वतः ही उसका आकर्षण होता है। तो एक बार की मैं घटना बताऊं। एक व्यक्ति थे, उनसे मैं मिला। मिलने के बाद हुआ क्या कि मैंने कहा, वो बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है और वास्तविकता ये है कि जब आप जिस क्षेत्र में होते हो तो उस क्षेत्र में जो जो व्यक्ति हैं स्वतः ही आप उनसे कनेक्टिविटी बना लेते हो, वो आपसे जुड़ते हैं, आप उनसे जुड़ते हो। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आपने देखा होगा कुछ चीजें बहुत अजीब लगती हैं। उदाहरण थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा समझना होगा, क्योंकि उदाहरण आप सभी को पता है कि मैं ऐसे देता हूं कि जो समझ में बैठे। आप एक भांग खाने वाले व्यक्ति को देखो जो भांग खाता है। आप नहीं खाते हो। अगर आप नहीं खाते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में बने रहो। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप भांग आपको लानी है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी जब रुद्राभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक में बाद में भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कई लोग थे, तो उस दिन वो पंडित जी वो भूल गए कि भांग व्यवस्थित नहीं थी, वो सामग्री में नहीं थी। तो मेरे से उन्होंने कहा कि शास्त्री जी और भांग नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी को भेज के मंगा लेता हूँ। 2-3 लोगों को भेजा, आधा घंटे बाद लौटे, कोई भांग ना ला पाया। तभी एक वहां बैठे थे, नशे की पिनक में थे, लाल लाल आंखें थी, बड़ी बड़ी आंखें, चुपचाप बैठे बैठे देख रहे थे। वो मस्त थे, अपने आप में डूबे हुए थे उस नशे में। तो मेरी नजर पड़ी उन पर, तो मैंने पूछा, दद्दू और ये बताइए भांग कहाँ मिलेगी? वो भी उस क्षेत्र में नहीं थे, वो भी आए हुए थे किसी साधक के साथ, लेकिन वो इन चीजों में रुचि रखते थे, थोड़ा नशा वगैरह करते थे। बोले मैं खुद लेके आऊंगा, मैं ले आऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे लिए ये क्षेत्र नया है, तुम यहाँ के नहीं हो। अरे बोले शास्त्री जी आप चिंता ना करें, मैं लेके आऊंगा। बंदा गया, 1 घंटे बाद भांग लेके आ गया। एक ऐसी जगह पे जहां वो किसी भी चीज से परिचित नहीं है, पूरे क्षेत्र से परिचित नहीं है, उस जगह से वो 400 किलोमीटर दूर का आदमी। देखिए इस जगह वो भांग खोज के ले आया। कैसे खोज के ले आया? क्योंकि वो उसी में रचा बसा है, उसे खुशबू आती है, वो खोज लेता है। शराब पीने वाला ठेका खोज लेगा, गांजा पीने वाला गांजा कहाँ मिलता है वो खोज लेगा, भांग खाने वाला भांग खोज लेगा। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है ये स्वतः ही खोज लेते हैं। तो ऐसे ही उसने हमें खोज लिया। तो मुलाकात हुई, बैठे, तो मैंने कहा क्या है आपके पास? बोले शास्त्री जी मेरी एक विडंबना है बहुत बड़ी, हालांकि मैं बहुत चमत्कारी हूं। तो मैंने कहा दिखाओ जरा। उसने ऐसे हाथ किया, एक नींबू आ गया। उसने ऐसे हाथ किया, पेड़े आ गए। और वास्तविक कोई हाथ की सफाई नहीं थी, ना कोई यहाँ घुसाए था वो, ना यहाँ घुसाता था, ना यहाँ कोई खड़ा करे है कि ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूं मैं ऐसे करूं। अब यहाँ कोई, अब ये वीडियो बन रहा है, यहाँ कोई खड़ा है, मान लो मैंने हाथ ऊपर उठाया, उसने खट्टे से नींबू दे दिया। मैंने कहा लो, ये वीडियो की बात अलग होती है। सामने बैठा आदमी वो ऐसे हाथ करता है, लो, हाँ थोड़ी देर ऊपर देखता है, लो ऐसे लेकर ऐसे लेता। मैंने जब उसका देखा, प्रभावित तो हुए बिना ना रहा, प्रभावित हो गया। मैं कहा यार चीज तो है। मैंने कहा किससे मंगाते हो? अब बोले शास्त्री जी आपसे क्या छुपा है, अगर मैं कुछ और बताऊं तब भी आप देख लो। तो क्या होता है, मैं आंख बंद करके नहीं देखता हूं, ऐसे ध्यान में नहीं देखता हूं। मेरे आंखों के सामने चलचित्र चलना शुरू हो जाते हैं, बस थोड़ा सा बदल जाता है नजर, मतलब देखने का तरीका बदल जाता है। ऐसे बस एक केंद्र में नजर रखी और चीजें चलना शुरू। अरे मैंने कहा ये छोटे छोटे ये हैं कौन? ये 1.5 2 फुट के ये करते हैं तुम्हारा काम? बोले हाँ। फिर क्या दिक्कत है भाई, इतना अच्छा तो तुम्हारे पास ये चमत्कारी चीजें हैं और तुम बहुत बढ़िया से लोगों को गांस लेते होगे। बोले ये तो मैं सब कर लेता हूँ, हालांकि मैं बोलने में भी बड़ा माहिर हूँ, बड़ी सधी सधाई बातें करता हूँ। बस उसको पहले नींबू में फंसाया। नींबू में कैसे फंसाया? एक नींबू यूं मंगाया हवा में, वो चौंक गया, आधा प्रभावित वो हो गया, रही कहीं कसर। हमारी बातें उसे प्रभावित कर देती हैं। तुम्हारे बहुत शत्रु हैं, तुम्हारे पास धन कम है लेकिन बुद्धि प्रचुर मात्रा में है। अगर तुम्हारे पास फलां जैसा धन होता ना तो तुम ये सिस्टम ही बदल देते, तुम आकाश में सीढ़ियां लगा देते। ऐसी सधी सधाई बातें करता हूं, वो मान जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के संसार में शत्रु है। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, बस धन से कमजोर समझता है। धन कम है उसके पास, बुद्धि इतनी है कि वो अगर बांटे भी तो भी खाली ना हो।
ऐसी वो सधी सधाई बातें सामने वाले को टिका देते थे, सामने वाला फंस जाता था। तुमने इतना किया, वो बता रहे हैं आपके लिए नहीं, वो बता रहे हैं सामने वाले को, तुम बड़े परिश्रमी हो, तुम बहुत त्यागी हो, तुमने कभी किसी का 1 रुपए नहीं मारा, तुमने सबको बांटा है, तुम जैसा दानी आदमी नहीं। वो प्रफुल्लित फूल के ऐसा हो गया चौड़ा। हालांकि उसने आज तक 2 रुपए नहीं दिए थे दान में, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि वो महादानी है, महाज्ञानी है और महाबुद्धिमान है। ये सदी सदाई बातें हैं, ये वो टिका देते थे, लोग फंस जाते थे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उसके ऊपर चुड़ैल है तो चुड़ैल बनी रहेगी, वो नहीं भागेगी। बोले दिक्कत ये आ रही है शास्त्री जी, कुछ हमें सिखा दो। तो हम नींबू से तो भीड़ कवर कर लेते हैं, ये चमत्कार दिखा के भीड़ कवर कर लेते हैं, समस्याएं बता के भीड़ कवर कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास समाधान नहीं है, हम समाधान नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आओ एक आध बार समय निकाल कर और तुम महातंत्रकार साधना कर लो। महातंत्रकार साधना करने से तुम लोगों की समस्याएं दूर हटा पाओगे, एनर्जी को हटा पाओगे और सभी चीजें ठीक कर पाओगे। और मुझे ये बताते जाओ ये है कौन सी शक्ति। तो बोले आपने देख तो लिया, समझ तो लिया, सब कुछ तो आपने समझ लिया है कि कौन सी ऊर्जाएं हैं। मैंने कहा ये तो मैंने समझ ली कि कौन सी ऊर्जाएं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इन्हें 4 तत्वों में कैसे कन्वर्ट किया। क्योंकि जब भी मैं या कई लोग साधना सिद्धि करते हैं तो एक तत्व ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत और बढ़ा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी ये ऊर्जाएं जो तुमने सिद्ध करी हैं 3-4, वो 4 तत्व लिए हुए हैं। वो सूक्ष्म के साथ किसी समय पर वो स्थूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीजें वो ला रहे हैं और वो चीजें ला रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तुमने कैसे करा? बोले शास्त्री जी वो ऐसे करा कि कुछ सूत्र लगाने होते हैं और उन सूत्रों को लगाने के बाद खुद को टोपा घोषित करना होता है। खुद टोपा लाल बन जाओ। बुद्धि ना हो तो आप इसमें पारंगत हो सकते हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो वो तत्व में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शक्तियों के माध्यम से पूछेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी ऊर्जा को 4 तत्वों में ओतप्रोत कर सकते हैं, 4 तत्वों को जोड़ सकते हैं उस ऊर्जा से। मुझे सूत्र मिला, फिर मैं वासा जी से चर्चा हुई एक बार कि वासा जी ऐसा ऐसा है कि शक्ति के तत्व बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो महाप्रेत जो हैं ये 2 तत्व में आए हैं और इनमें 2 अपग्रेडेशन है, इनकी 2 तत्व और बढ़ाने के। अपग्रेडेशन का मतलब होता है शक्ति के तत्व बढ़ा देना जिससे वो और तीक्ष्ण हो जाए। इसी बात से एक चीज याद आ गई है कि कई लोग मुझे फोन करके अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि वो जो है तमपिशाच से प्रार्थना लगा दो। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने, समझना बात, आप एक गाय लाए या मैंने एक घोड़ा खरीदा है, मैं अपनी सवारी के लिए जा रहा हूं, अब वो कहे शास्त्री जी हमें जाना है जरा घोड़ा दे दो, तो ये बात पक्की मान लेना आप कि जितना प्रेम मैं अपने घोड़े से करता हूं, उसके दाना पानी का ख्याल रखता हूं, इतना दूसरा नहीं रखेगा। और दूसरी बात, मैं दूंगा ही नहीं। क्या आप दोगे? नहीं दे सकते हो। तो वो जो प्रार्थनाएं लगती हैं, तमपिशाच की सिद्धि साधना मैंने अपने लिए करी है और अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना लगाता हूं तो उसकी एक राशि होती है, बिना राशि के प्रार्थनाएं नहीं लगाई जाती। तीसरी बात, जो 3 साधक आए हुए थे जिन्होंने वहां चर्चा कर करके और एनर्जियों को बता दिया कि हम तमपिशाच की सिद्धि करेंगे और महाप्रेत की सिद्धि करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे, फिर हम वो काम करेंगे। तीनों ने खूब हो हल्ला मचाया, रात्रि में साधना करने गए, तमपिशाच और अन्य ऊर्जाओं ने उनको पटक दिया। वो साधना उनकी विफल हो गई और जितने भी तमपिशाच, तीनों के 3 तमपिशाच आए और इसके बाद वो वशीभूत प्रक्रिया अधूरी रह गई, इससे भाग खड़े हुए। अब एक तमपिशाच के नीचे 5 ब्रह्म राक्षस काम करते हैं, 5 ब्रह्म राक्षस के नीचे 50,000 प्रेत आत्माएं काम करती हैं। वो सभी उनकी लंका लगाने के लिए दौड़ पड़ी। इधर हुआ ये कि हमारे तमपिशाच, वासा जी के तमपिशाच और शिवकेशी जी के तमपिशाच उनके लक्षार्थ हेतु उन तीनों के साथ हैं। अभी कोई भी प्रार्थना नहीं लगा सकते हैं। हाँ, किसी विशेष काम के लिए उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन उनकी लक्षार्थ हेतु अब एक प्रक्रिया निकली है। उस प्रक्रिया के आधार पे उनको वो प्रक्रिया कराई जाएगी उन तीनों साधकों को, जिससे उनकी सुरक्षा हो और सुरक्षा होने के साथ साथ उनको दोबारा से वो साधना कराई जाएगी। वो साधना करने के बाद उनके पास खुद एक महाप्रेत होंगे जो उनकी सुरक्षा भी करेंगे और जो भाग गए हैं वो फिर उनके पास आएंगे नहीं। और हमारी जो तमपिशाच हैं जो वहां लगे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, तो प्रार्थनाएं बहुत सटीक से कार्य करेंगी। तो अभी प्रार्थनाएं इसलिए काम नहीं कर रही हैं, मैंने 1-2 लोगों के लिए लगाई हैं, तो छोटे मोटे काम हो रहे हैं, बाकी रुक गए हैं। हालांकि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हेतु हमें लगाना पड़ा। इसलिए अभी कई साधकों ने
कहा था, और एक तो वही है जो खुद गिर गए थे, उन्होंने भी कहा था हमारे लिए ये प्रार्थना लगा देना, हमारा ये काम बन जाए, इसीलिए तो हम साधना कर रहे थे शास्त्री जी। तो अब कैसे लगा दें भाई, लगाई है और लगाई है प्रार्थना, तो देखो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें और चर्चाएं हैं कि व्यक्ति समस्या बताने में तो माहिर है, लेकिन उसके पास समाधान नहीं है। चाहे जितना चमत्कारी हो, नींबू अमरूद केले वगैरह ऐसे हवा में भले मंगा लो, लेकिन तुम और कुछ करने लायक नहीं हो, बस तुम दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो समाधान बता सके, और समाधान बताएगी भी तो वो फलित नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा कि सामने वाले के ऊपर शमशान काली का प्रयोग हुआ है, तो तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन जब माता उल्टी काली ही अपने स्वरूप के लिए कोई प्रक्रिया देंगी तो वो निश्चित रूप से फलित होगी। इसलिए फलित होगी कि उन्हें अपने उस स्वरूप की व्यवस्था, कमजोरी, ताकत सब कुछ पता है। अगर वो उपाय देंगी तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा जिसके ऊपर शमशान काली का प्रयोग हुआ है। अगर उल्टी काली माँ के द्वारा समाधान का जो विधान पूछा जाएगा वो सटीक रूप से काम करेगा। नींबू लाने वाली ऊर्जाएं ये 1.5 फुटिया नहीं रोक पाएंगे माता शमशान काली को। तो यही फिर उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने महातंत्रकार साधना की और बढ़िया से गद्दी लगाते हैं, नींबू उछाल उछाल के लोगों को प्रभावित करते हैं, खींचते हैं और बढ़िया से वो तंत्रघाट भी करते हैं। तो ये छोटी छोटी चर्चाएं हैं, इनको आपको समझना होगा। प्रभावित होने की जगह आप पहले उस मर्म को समझो। हाँ, जो प्रभावित करता है वो बाचाल भी होता है, और बाचाल ऐसा होता है कि वो ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे ऐसे पेंच घुसा देता है, उसे लगता है बिल्कुल सटीक जा रहे हैं महाराज, लेकिन वो बिल्कुल सटीक नहीं जा रहे हैं। वो सभी मनुष्यों पे वो बातें लागू होती हैं जो एक नपी तुली सधी बातें हैं। वो नपी तुली सधी बातें बिल्कुल सटीकता से आदमी के हृदय में घुस जाती हैं। अरे बहुत गहरी हैं ये, बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं। तो इन सभी चीजों को समझना है। मदारियों से बचें और सटीक चीजों पर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं ना आए आपके जीवन में, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग फलित ना हो, आपके जो शत्रु आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहे हैं वो ना कर पाए, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप जाके वासा जी के चैनल शिवकेशी विश्वनाथ पर जाके विजिट करिए। वहां जो है योगेश्वर पद्धति ग्रुप आरंभ हो रहा है, उस योगेश्वर पद्धति ग्रुप में आप जुड़ जाइए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी भी प्रकार की मारक प्रयोग, सटकर्म आदि आपके ऊपर फलित नहीं होंगे, और आपके किसी प्रियजन के ऊपर अगर कोई समस्या है तो वो भी आप दूर कर पाएंगे। उसमें 10 साधनाएं कराई जानी है। प्रारब्ध परिवर्तन, नवग्रह दोष निवारण, महाकाली साधना, कपाली भैरव साधना और योगेश्वर साधना और नवनाग साधना, कालेश्वरी साधना और प्रथम चरण शोधिनी साधना और योगेश्वर शिव तांत्रोक्त साधना। तो ये 10 साधनाएं कराई जानी है। इनसे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अपनी समस्याओं के साथ साथ अपनों की भी समस्याएं आप ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहें योगेश्वर पद्धति ग्रुप से तो इस नंबर पर संपर्क करके, आप वासा जी से संपर्क करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके उसका सिस्टम समझ लीजिए कैसे जुड़ेंगे। आप अपनी राशि पूछ लीजिए, पेड ग्रुप है, तो उससे जुड़ के आप साधनाएं कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिकता के मार्ग खोल सकते हैं। हाँ, एक साधना रह गई, 64 योगिनी साधना, उसमें 10वीं साधना वो है। तो इस तरीके से उन साधनाओं को करके आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।